चिराग पासवान को अगर एक पुश भाजपा देती है मोहित जी, तेजस्वी यादव को वो आदमी अकेला पीछे छोड़ने का काबिलियत रखता है और हम गारंटी दे रहे हैं चिराग पासवान को लोग बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा। वो पेट में दांत है, वो बर्बाद कर देते हैं आदमी को। उनके घर में घुसकर कोई 20,000 आदमी को इकट्ठा कर ले रहा है और बोल रहा है कि हम यहां से आगाज कर रहे हैं और अंजाम तक पहुंचाएंगे, तो बहुत बड़ी बात है। और चिराग दिन रोज ये आदमी, आज चिराग पासवान गया में है, कल चिराग पासवान नालंदा में थे, वो आदमी बिहार के हर गांव के हर तहसील के हर उसमें जा रहा है, हर पंचायत में जा रहा है, अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा है और ये बता रहा है कि हम आए हैं आपसे मिलने, और इसीलिए लोग उनको चाह रहा है। अगर भाजपा वाला चिराग पासवान को प्रमोट करता है, तेजस्वी यादव का असली विकल्प और एक विकल्प कोई है, आप समझिए। आप एज फैक्टर को मिलाइए, आप मिलाइए कि पिता का लीगेसी को दोनों आदमी कैरी कर रहे हैं। उसके बाद लालू यादव पर चारा चोरी का इल्जाम है, रामविलास पासवान पर चारा चोरी का उतना बड़ा कोई इल्जाम नहीं है। चिराग पासवान ने 2020 में यह साबित किया था कि वो जहां जाएंगे, हार या जीत छोड़ दीजिए, पलड़ा इधर उधर कर देंगे। पलड़ा इधर उधर हुआ था, जदयू 43 सीट पर आई थी और चिराग पासवान को सिर्फ देखने, सनी जो वीडियो बनाए हैं, बात कर रहे हैं, रिपोर्ट तैयार की, उसमें लोग बोल रहा है कि हम चिराग जी को सुनने आए थे। वही सतीश कुमार कल चिराग पासवान के साथ खड़े थे और कह रहे थे कि आंधी आने वाला है और चिराग पासवान की आंधी में सब लोग डूब जाएंगे। ये पहला। दूसरा, नालंदा। कहा जाता है कि नीतीश कुमार दो राज्य के मुखिया है, एक है बिहार और एक राज्य है नालंदा। नालंदा के किसी घर में घुसिए, हाइट होता है 4 फीट, आदमी रहता है दरोगा, उसमें कोई रोक टोक नहीं होता है। उस नालंदा में अगर 20,000 लोग बिना किसी चुनावी माहौल के एक लड़के को देखने आ जाते हैं, 30, 32, 33, 34 साल के, तो ये बहुत बड़ी बात है। चिराग पासवान की पार्टी में पंडित भी उतने ही संगठन के पद पर हैं, राजपूत भी उतने हैं, भूमियार भी उतने हैं, पासवान भी उतने हैं, यादव भी उतने हैं। तो चिराग पासवान का विरोध, आप एक और बात समझिएगा, आज का युवा चिराग को सिंपली एक्सेप्ट कर लेगा। जो आदमी 18 से 27 साल के बीच का है, वो आदमी जात, आजकल हम लोग जात नहीं देखते, हम लोग को जात से क्या मतलब है, तो हम लोग जैसे माइंडसेट का युवा इस बात को मानकर चल रहा है कि तेजस्वी यादव पर एक लांछन लगा है। भाजपा के पास कोई ऐसा युवा तुर्क जैसा चेहरा नहीं है और चिराग पासवान दिन ब दिन ये आदमी साबित करता जा रहा है कि हम हैं। और उसके बाद समझिएगा, पढ़ा लिखा आदमी, तरीके से सलीके से बोलने वाला आदमी, नीतीश कुमार को चैलेंज करने वाला आदमी। नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा में चिराग पासवान जाते हैं। चिराग पासवान के सामने हजारों की भीड़ रहती है, वहां पर खचाखच केवल लोग दिखाई देते हैं। चिराग पासवान पहुंचते हैं तो नारा लगता है, देखो देखो कौन आया, शेर आया। चिराग पासवान जिधर बढ़ चलते हैं उधर भी टूट पड़ती है, केवल कि चिराग पासवान को एक बार छू लिया जाए, उनसे हाथ मिला लिया जाए। और यह पूरा का पूरा नजारा नालंदा में होता है, जो कि नीतीश कुमार का गढ़ है। नालंदा में खड़े होकर नीतीश कुमार को वो ललकारते हैं। और इसी चीज पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रशांत जी मौजूद हैं। मेरा नाम मोहित कुमार सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहला सवाल ही रहेगा कि चिराग पासवान का क्रेज बढ़ता जा रहा है, बिना चुनाव, बिना किसी माहौल के वो नालंदा में जाते हैं। वहां पर कहा जा रहा है कि इतना हजार भीड़ था कि इसके पहले जो नेता चुनाव के दौरान गए थे, तेजस्वी यादव, उसमें उतना भीड़ नहीं था। हमारे रिपोर्टर सनी वहां गए थे, लेकिन उससे पहले एक चीज का जिक्र करते हैं। हम चिराग पासवान को एक सेकंड के लिए भूलते हैं। उस चिराग पासवान के मंच पर मोहित जी सतीश कुमार मौजूद थे। 12 फरवरी 1994 लालू यादव और नीतीश कुमार बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। कुर्मी को हटाया जाने वाला था आरक्षण के स्लैब से, और उसके बाद सतीश कुमार एक रैली का आयोजन करते हैं। देश भर से, बिहार भर से कुर्मी पहुंचते हैं और कुर्मी चेतना रैली में नीतीश कुमार खड़े होकर कहते हैं कि हमको अपना हिस्सेदारी चाहिए, नहीं तो सरकार को गिरा देंगे। नीतीश कुमार उस रैली में बतौर चीफ गेस्ट गए थे मोहित जी। आयोजनकर्ताओं में से एक आदमी जो है वो सतीश कुमार है। सतीश कुमार हमेशा से एक जाने जाते हैं कि नीतीश कुमार को नेता उन्होंने बनाया है, और 1994 के बाद अलग राजनीति नीतीश कुमार ने शुरू की थी और आज 19 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। वही सतीश कुमार कल चिराग पासवान के साथ खड़े थे और कह रहे थे कि आंधी आने वाला है और चिराग पासवान की आंधी में सब लोग डूब जाएंगे। यह पहला। दूसरा, नालंदा। कहा जाता है कि नीतीश कुमार दो राज्य के मुखिया है, एक है बिहार और एक राज्य है नालंदा। नालंदा के किसी घर में घुसिए, हाइट होता है 4 फीट, आदमी रहता है दरोगा, उसमें कोई रोक टोक नहीं होता है। उस नालंदा में अगर 20,000 लोग बिना किसी चुनावी माहौल के एक लड़के को देखने आ जाते हैं, 30, 32, 33, 34 साल के, तो ये बहुत बड़ी बात है। तीसरा, चिराग पासवान कल जाकर मंच पर चढ़कर कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री के घर से आगाज करने आए हैं। आप सोचिए कि उस आदमी के अंदर कितना हिम्मत था कि वो मुख्यमंत्री के घर से आगाज कर रहा है। किस चीज का आगाज? तो मुख्यमंत्री जी को कुर्सी से उतारने का आगाज।
तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। चिराग पासवान ने 2020 में ये साबित किया था कि वो जहां जाएंगे हार या जीत छोड़ दीजिए, पलड़ा इधर उधर कर देंगे। पलड़ा इधर उधर हुआ था, जदयू 43 सीट पर आई थी और चिराग पासवान को सिर्फ देखने, सनी जो वीडियो बनाए हैं, बात कर रहे हैं, रिपोर्ट तैयार की, उसमें लोग बोल रहा है कि हम चिराग जी को सुनने आए थे। आप सोचिए, रामविलास पासवान के बेटे रामविलास पासवान इस दुनिया में नहीं है, तब चिराग पासवान को देखने और सुनने के लिए अगर लोग आ रहा है तो ये अपने आप में बड़ी बात है और ये साबित कर रहा है कि नीतीश कुमार का कुर्सी का जो पाया होता है ना, वो दरक रहा है अब धीरे धीरे। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान भाजपा के लिए संजीवनी बन जाएंगे। मतलब कि चिराग पासवान का कहा जा रहा है कि चेहरा इकलौता ऐसा है भाजपा के पास कि जहां खड़ा हो जाए वहां पर 1000 लोगों का भीड़ जमा हो जाएगा, जबकि भाजपा के पास ऐसा कोई नेता नहीं है कि जो कहीं खड़ा हो जाए तो 1000 लोगों का भीड़ जुट जाए। चिराग पासवान के लिए हम पहले भी कहते रहे, अभी भी कह रहे हैं मोहित जी, अगर भाजपा वाला चिराग पासवान को प्रमोट करता है, तेजस्वी यादव का असली विकल्प और एक विकल्प कोई है। आप समझिए, आप एज फैक्टर को मिलाइए, आप मिलाइए कि पिता का लीगेसी को दोनों आदमी कैरी कर रहे हैं। उसके बाद लालू यादव पर चारा चोरी का इल्जाम है, रामविलास पासवान पर चारा चोरी का उतना बड़ा कोई इल्जाम नहीं है, तो बराबर के टक्कर के कैंडिडेट है। भाजपा का पूरा नैया, चिराग पासवान उस नैया पर बैठेंगे, अकेले पार हो जाएगा चिराग पासवान को। बस भाजपा खुले मंच पर आकर कहे कि चिराग हमारे सीएम फेस हैं, आप देखिए राजनीति बदल जाती है कि नहीं। चिराग पासवान सही में जात का नेता नहीं है भाई, वो आदमी जमात का नेता है सही में, इसमें कोई डाउट नहीं है। और चिराग पासवान ने ये सब साबित किया है, वो लगातार दिन प्रतिदिन ये साबित करते आ रहे हैं कि उनके पास जो सब, रानू तिवारी हैं प्रदेश अध्यक्ष कौन जात के हैं, रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान कौन जात के हैं। तो देखिए, पार्टी का नाम भले वो लोग जनशक्ति पार्टी और कहा जाता हो कि पासवान का 6% वोट उनके पास है, लेकिन असलियत ये है कि चिराग पासवान की पार्टी ने हमेशा से सबको लेकर चला है। अगर भाजपा उनको सीएम फेस बनाती है, तेजस्वी यादव के सामने हमको लगता है इकलौता आदमी जो आंख में आंख डालकर सवाल पूछ सकता है मोहित जी, वो सिर्फ चिराग पासवान है। और मुख्यमंत्री के घर में घुसकर ललकार देना बहुत, लोग कहता है कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है, लोग क्या कहता है, लल्लन सिंह बोले थे, वो पेट में दांत है, वो बर्बाद कर देते हैं आदमी को। उनके घर में घुसकर कोई 20,000 आदमी को इकट्ठा कर ले रहा है और बोल रहा है कि हम यहां से आगाज कर रहे हैं और अंजाम तक पहुंचाएंगे, तो बहुत बड़ी बात है। और चिराग दिन रोज ये आदमी, आज चिराग पासवान गया में है, कल चिराग पासवान नालंदा में थे, वो आदमी बिहार के हर गांव के हर तहसील के हर उसमें जा रहा है, हर पंचायत में जा रहा है, अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा है और ये बता रहा है कि हम आए हैं आपसे मिलने, और इसीलिए लोग उनको चाह रहा है। चिराग पासवान को लेकर कहा जाता है कि अगड़ा जात में उनका विरोध नहीं है। चिराग पासवान को लोग अपना नेता स्वीकार कर लेता है कि चिराग पासवान का जहां पर कैंडिडेट रहेगा, अगड़ा जात चाहे भूमिहार हो, राजपूत हो, पंडित हो, कहता है कि हम वोट दे देंगे, हमको चिराग से कोई दिक्कत नहीं है। इसका कारण है कि रामविलास पासवान एकलौते ऐसे नेता, सबसे पहला मतलब नेता थे जो खुलकर कहे थे कि अगड़ी जाति वालों को आरक्षण मिलना चाहिए जो गरीब है। इधर तेजस्वी यादव है, खुले मंच पर इनकी पार्टी जाकर विरोध कर रही थी। लोकसभा में जाकर ये लोग बिल मतलब कि एकदम फाड़ा फड़वल किए थे कि होने ही नहीं देंगे हम, कि कैसे हो जाएगा कि अगड़ा जात के लोग को आरक्षण मिले। तो ये फैक्टर भी लोग कहता है कि चिराग के साथ है। आप डेटा निकालिएगा ना अगर पूरे बिहार की पार्टियों का और कौन कौन से संगठन के पद पर कौन आदमी है, हम गारंटी दे रहे हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जिसका नेतृत्व चिराग पासवान कर रहे हैं, उसी पार्टी के संगठन में सब पद मिलेगा मिक्सिंग जात का। आपको सब जगह आपको एक जाति का मतलब बढ़ा चढ़ा हुआ रेट रेशियो मिल सकता है, परसेंटेज मिल सकता है। चिराग पासवान की पार्टी में पंडित भी उतने ही संगठन के पद पर हैं, राजपूत भी उतने हैं, भूमिहार भी उतने हैं, पासवान भी उतने हैं, यादव भी उतने हैं। तो चिराग पासवान का विरोध, आप एक और बात समझिएगा, आज का युवा चिराग को सिंपली एक्सेप्ट कर लेगा। जो आदमी 18 से 27 साल के बीच का है, वो आदमी जात, आजकल हम लोग जात नहीं देखते, हम लोग को जात से क्या मतलब है, तो हम लोग जैसे माइंडसेट का युवा इस बात को मानकर चल रहा है कि तेजस्वी यादव पर एक लांछन लगा है। भाजपा के पास कोई ऐसा युवा तुर्क जैसा चेहरा नहीं है और चिराग पासवान दिन ब दिन ये आदमी साबित करता जा रहा है कि हम हैं। और उसके बाद समझिएगा, पढ़ा लिखा आदमी, तरीके से सलीके से बोलने वाला आदमी, नीतीश कुमार को चैलेंज करने वाला आदमी, सब गुण एक साथ आता है। चिराग पासवान का एक वाक्य याद आ रहा है, पार्टी चल रहा था महागठबंधन के, उसमें राबड़ी जी के आवास में कौन सा वो होता है, इफ्तार पार्टी, वो आदमी उठ के गया, नीतीश कुमार का पैर छुआ, पूरा न्यूज बना था, वो आदमी आके उठ के बैठ गया। खबर चलने लगा कि चिराग पासवान नीतीश जी के साथ जाएंगे। 10 दिन 20 दिन चला, लेकिन वो आदमी नीतीश जी के साथ नहीं गया। और उस आदमी से जब पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा कि नीतीश जी उम्र में हमसे बड़े हैं, हमारे गार्जियन लगते हैं, हम उनका विरोध नहीं करते हैं, हम उनके नीति का विरोध करते हैं। मतलब एक कुशल राजनेता भी हैं चिराग पासवान, बाबूजी से बुद्धि सीखे हैं और यही बुद्धि कल नालंदा में दिख रहा था। चिराग पासवान को अगर एक पुश भाजपा देती है मोहित जी, तेजस्वी यादव को वो आदमी अकेला पीछे छोड़ने का काबिलियत रखता है। और हम गारंटी दे रहे हैं चिराग पासवान को लोग बहुत जल्दी
एक्सेप्ट कर लेगा। बाकी चिराग पासवान का नालंदा में रैली होता है, वहां पर 20,000 25,000 लोगों की भारी भीड़ आती है और बिना किसी चुनाव के इतना भीड़ जुटाना बहुत बड़ी बात है। बाकी अब इसी चीज को लेकर चर्चा चल रही है कि क्या भाजपा चिराग को उस प्रकार से आगे बढ़ाएगी जैसा कहा जा रहा है कि चिराग पासवान ही एकमात्र विकल्प विपक्ष के लिए हो सकते हैं। आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।